महाराष्ट्र में भाजपा शिंदे को किनारे लगाने के प्लान पर काम कर रही है। शाह के साथ मिलकर फडणवीस शिंदे के 22 विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा खबर की माने तो शिंदे गुट के 22 विधायक सीएम फडणवीस के करीब हैं। भाजपा की तरफ से काफी समय से इन विधायकों की फंडिंग भी की जा रही है, जिससे वो जल्द ही पाला बदल सकते हैं। और अब खबरें भी यही कह रही हैं कि जल्द ही ये 22 विधायक पाला बदलेंगे और अगर ऐसा होता है तो भाजपा महाराष्ट्र में खुद की सरकार बना सकती है। यानी कि अभी तो सीएम भाजपा का है, लेकिन सरकार गठबंधन की चल रही है, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट है। लेकिन 22 विधायकों के इधर आने से भाजपा को सहयोगियों की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अकेले अपने दम पर सरकार बना लेगी। इसका नंबर गेम समझिए। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सीटें हैं 288। मौजूदा समय में महायुति के पास हैं 235 विधायक। इसमें से भाजपा के पास 132, शिंदे के पास 57, अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं और बाकी के 5 विधायक निर्दलीय या दूसरे छोटे दलों के हैं। अब महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जरूरत होती है 144 के आंकड़े की, यानी जिसके पास 144 विधायक उसकी सरकार, उसका मुख्यमंत्री। अब शिंदे के 22 विधायक अगर टूटकर भाजपा के पास चले जाते हैं तो 132 विधायक भाजपा के प्लस 22 विधायक शिंदे गुट के कितने हो जाते हैं? 154, यानी कि बहुमत से 10 ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि भाजपा को अपनी सरकार बनाने में बहुत समय नहीं लगेगा। और वैसे भी जिस तरह से शिंदे और फडणवीस के बीच टकरार चलती रहती है, वो महायुति में दरार की साफ झलक दिखाता है। ऐसे में फडणवीस भी चाहते हैं कि बिना रोक टोक के सरकार चले और शाह भी यही चाहते हैं। अब इस चर्चा की शुरुआत कहां से हुई वो भी जानिए। दरअसल महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही शिंदे नाराज चल रहे हैं। कभी वो बैठकों में नहीं जाते हैं तो कभी कार्यक्रम से दूरी बना लेते हैं, जो कई सवाल खड़े करती है। और इसी को लेकर महायुति में दरारे की खबरें भी ट्रेंड करने लगती हैं, जो कि भाजपा को भी परेशान करती हैं। इसी बीच शिंदे सरकार की एक बैठक में नहीं जाते हैं, अगले दिन शाह से मिलने पहुंच जाते हैं, वहां जाकर शिकायत करते हैं, जिसके बाद शाह शिंदे को आश्वासन देते हैं और फडणवीस से बात करके उन्हें समझाते हैं। लेकिन इसी बीच शिंदे गुट के विधायक दादा भुसे, जो कि राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने शिंदे को सीएम बनाए जाने की बात कह दी। एक बयान दिया जिसमें कहा कि राज्य की जनता शिंदे को फिर से सीएम बनते देखना चाहती है, जिसने गुजरात लॉबी की टेंशन बढ़ा दी। गुजरात लॉबी को लगा कि कहीं शिंदे भाजपा के साथ ही गेम ना कर दें, इसलिए शिंदे गुट के विधायकों को तोड़ने के प्लान पर काम किया जाने लगा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे की माने तो शिंदे गुट के इन 22 विधायकों को अच्छा फंड मिल रहा है और इसी वजह से वो मुख्यमंत्री के इशारों पर काम कर रहे हैं, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर काम कर रहे हैं। और अब ये विधायक पूरी तरीके से पाला बदलने के लिए भी तैयार बैठे हैं। अब ये बात हो गई 22 विधायकों की। दूसरी तरफ दोस्तों, बीच में खबरें ये भी चल रही थी कि एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ गेम कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में एकनाथ शिंदे की जो नजदीकियां हैं वो कांग्रेस से और एनसीपी शरद पवार गुट से भी बढ़ रही थी। माना जा रहा था ऐसा करके वो ठाकरे ब्रदर्स से भी करीब होना चाहते हैं और ऐसे में एकनाथ शिंदे को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है और वो जो है महाविकास आघाड़ी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई फायदा ना होता, क्योंकि नंबर गेम में महाविकास आघाड़ी जो है वो अभी भी पीछे है। ऐसे में शिंदे जो है मुख्यमंत्री ना बन पाते और भाजपा के विधायकों को तोड़ना शिंदे के लिए टेढ़ी खीर साबित होता। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि शिंदे भाजपा के साथ गेम करें, इससे पहले ही भाजपा ने शिंदे के साथ गेम कर दिया है। 22 विधायकों को तोड़ने की जो चर्चाएं हैं वो अभी से नहीं, जबकि महाराष्ट्र में सरकार बनी थी तब से ही चल रही है। कहा यह जा रहा है कि अभी तक सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव यानी कि बीएमसी के चुनाव संपन्न हो जाएं और उसके बाद शिंदे के साथ खेल किया जाएगा, क्योंकि बीएमसी के चुनावों में शिवसेना का वर्चस्व ज्यादा रहता है, मराठी वोटर्स का ज्यादा दबदबा रहता है और मराठी वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा शिंदे की जो है खास भाजपा को जरूरत थी। इस वजह से शिंदे को अभी तक जो है भाव भाजपा की तरफ से दिया जा रहा था। शिंदे महाराष्ट्र की सरकार से नाराज होकर अगर दिल्ली जा रहे थे, शाह से मुलाकात कर रहे थे, तो शाह भी उन्हें समझा बुझा रहे थे, लेकिन अब शाह के सर से पानी ऊपर चला गया है। शाह भी चाहते हैं कि लगातार ये जो चर्चाएं चलती हैं कि महायुति में दरार होने वाली है और इसका विपक्ष फायदा उठाता है, भाजपा को घेरने की कोशिश करता है, तो ऐसे में इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा देना चाहिए। और जब नंबर गेम हमारा मजबूत हो जा रहा है तो ऐसे में हमें अपनी सरकार बना लेनी चाहिए। यही वजह है कि भले ही मौजूदा सरकार में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भाजपा का ही क्यों ना हो, अब
भाजपा की ही सरकार होने जा रही है। महायुति की ये जो सरकार चल रही है, इसको अब भाजपा सरकार में परिवर्तन करने का जो प्लान है वो चल रहा है। अब आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि एकनाथ शिंदे को अलग करेंगे तो अजीत पवार के साथ क्या किया जाएगा। दरअसल तमाम महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति को करीबी से कवर करते हैं, उनका मानना यह है कि अब आने वाले समय में एकनाथ शिंदे के अलावा अजीत पवार भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक सकते हैं। आपको भी याद होगा, एकनाथ शिंदे जब उद्धव से बगावत करके भाजपा के साथ आए थे तमाम विधायकों के साथ, तो भाजपा ने उन्हें इनाम के स्वरूप जो है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी थी। ऐसे में अजीत पवार चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही इनाम दिया जाए और भले ही आधे टर्म के लिए, लेकिन अजीत पवार को भी मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है उसकी लाभ उठाने का मौका दिया जाए। तो ऐसे में अजीत पवार भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक सकते हैं। इस बार अजीत पवार पीछे रह गए थे क्योंकि उनकी सीट इतनी ज्यादा नहीं थी। हालांकि उन्हें जो है मलाईदार विभाग दे करके समझाया बुझाया गया, जिसके बाद वो सरकार में हैं। लेकिन अजीत पवार आगे आने वाली समय में जो है मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक सकते हैं। ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे आगे चल करके भाजपा के सामने उठकर खड़े हों, इससे पहले ही भाजपा इन दोनों को ठिकाने लगाना चाहती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के अलावा अजीत पवार गुट के भी तमाम विधायकों को भाजपा अपने खेमे में करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अब महाराष्ट्र की तस्वीर क्या होगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा शिंदे गुट में जो है लगातार सेंधबारी कर रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति क्या परिवर्तन लेती है और क्या नए साल से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में वाकई कोई बदलाव देखने को मिलेगा। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही। खबर को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।